हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं ये अभिनेता। पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। उन्हें भारतीय जननाट्य संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। पृथ्वीराज ने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था। इन्हीं से कपूर खानदान की भी शुरुआत भारतीय सिनेमा जगत में होती है। 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। पृथ्वीराज कपूर को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज ने पेशावर पाकिस्तान के एडवर्ड कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1 साल तक कानून की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसके बाद उनका थिएटर की दुनिया में प्रवेश हुआ। 1928 में उनका मुंबई आगमन हुआ। कुछ एक मूक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश, जो कि अब पाकिस्तान की राजधानी पेशावर में है, विश्वेश्वर नाथ के यहाँ हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा समुद्री नामक कस्बे में हुई, जहाँ उनके पिता तहसीलदार थे। नाटकों में अभिनय करने की रुचि उनमें प्रारंभ से ही थी। 1927 में पृथ्वीराज ने पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से बीए किया और कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। कला, साहित्य, सौंदर्य और फैशन की नगरी लाहौर में रहकर पृथ्वीराज का आकर्षण फिल्म तथा अभिनय में अधिक मुखर हो गया। परिणाम निकला कि वे 1929 में कानून की परीक्षा में असफल रहे। इसी वर्ष सितंबर को वे फिल्मों की अघोषित राजधानी बम्बई यानी कि मुंबई चले आए और आर्देशर ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी में भर्ती हो गए। वह जमाना मूक फिल्मों का था। चैलेंज नाम की एक मूक फिल्म में उन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक लिए काम भी किया था, किंतु दूसरी फिल्म सिनेमा गर्ल के लिए 70 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुए। उन्हें 1930 तक आते आते मूक फिल्मों का युग समाप्त हुआ और बोलती फिल्में चल पड़ी। 1931 में जब आर्देशर ईरानी ने पहली सवाक फिल्म आलमारा बनाई तो पृथ्वीराज को इसमें खलनायक का रोल मिला। 1932 में पृथ्वीराज ने एंडरसन थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली और इसकी टोली के साथ देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इस कंपनी में रहकर कपूर का नाटकों में अभिनय करने का शौक अवश्य पूरा हुआ। एंडरसन कंपनी बंद हो गई तो पृथ्वीराज कलकत्ता में बीएन सरकार द्वारा स्थापित न्यू थिएटर कंपनी में आ गए। यहाँ उन्होंने नायक के रूप में अनेक फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में पृथ्वी थिएटर हिंदुस्तान का पहला व्यवसायिक थिएटर की स्थापना की। 16 वर्षों की अवधि में पृथ्वी थिएटर ने कुछ 2662 शो यानी कि नाटक दिखाए। थिएटर के हर शो में पृथ्वीराज कपूर ने प्रमुख भूमिका निभाई। पृथ्वी थिएटर ने रामानंद सागर, शंकर जयकिशन और राम गांगुली जैसी कई महत्वाकांक्षी प्रतिभाएं प्रस्तुत की। ये महान अभिनेता थिएटर और फिल्म दोनों में सफल रहे। उनकी प्रमुख फिल्में वी शांताराम की दहेज, राज कपूर की आवारा, आसमान महल, 3 बहुरानियां, कल आज और कल आदि शामिल हैं। उन्होंने पैसा नामक फिल्म का निर्देशन करते हुए अपनी आवाज खो दी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी थिएटर बंद हो गया और उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी। इसी दौरान पृथ्वीराज कपूर की मुगले आजम, हरिश्चंद्र, तारामती, सिकंदर आजम, आसमान महल जैसी कुछ सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। वर्ष 1960 में प्रदर्शित के आसिफ की मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म आसमान महल में पृथ्वीराज ने अपने सिने करियर की एक और न भूलने वाली भूमिका निभाई। इसके बाद वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म 3 बहुरानियां में पृथ्वीराज ने परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई, जो अपनी बहुरानियों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही अपने पुत्र रणधीर कपूर की फिल्म कल आज और कल में भी
पृथ्वीराज कपूर ने यादगार भूमिका निभाई। वर्ष 1969 में पृथ्वीराज कपूर ने एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है में भी अभिनय किया। फिल्म की सफलता ने लगभग गुमनामी में आ चुके पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जीवन दिया। पृथ्वीराज को देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के के अलावा पद्म भूषण तथा अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था। उनकी अंतिम फिल्मों में राज कपूर की आवारा, जो कि 1951 में प्रदर्शित हुई, कल आज और कल, जिसमें कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया था, और ख्वाजा अहमद अब्बास की आसमान महल भी थी। एक अभिनेता और प्रतिभा पारखी के रूप में उनकी दुर्जेय प्रतिष्ठा मूल रूप से उनके शानदार फिल्मी जीवन के पुरवाड़ पर आधारित है। फिल्मों में अपने अभिनय से सम्मोहित करने वाले और रंगमंच को नई दिशा देने वाली यह महान हस्ती 29 मई 1972 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्हें मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड में आज इतना ही। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।